हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम है आपका अकेडमी में। जीएसटी के सेकंड सेशन में हम देखने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो जो हम गुड्स परचेज करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और अगर हम रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो हम उस इनपुट क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं जीएसटी में। जो हमारी लाइबिलिटी बनती है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा विद इन अ स्टेट, तो उसमें जो कंपोनेंट आएगा हमारा टैक्स का वो आएगा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। और यूनियन टेरिटरी होती है तो यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जब बात करेंगे इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की तो वहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स यानी आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जो रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी में रेगुलर कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर रेगुलर टैक्स पेयर है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के फॉर्म में होती है। तो उससे किस तरीके से हम लाइबिलिटी से सेट अप करेंगे वो हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है एज पर जीएसटी लॉ में जो प्रिस्क्राइब किया गया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट के द्वारा हम समझेंगे। देखो, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको सेट अप करने का रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो बात हम करेंगे आईजीएसटी की। तो अगर आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी है तो उसका इजीली पेमेंट हो जाएगा आईजीएसटी का जो आपका इनपुट क्रेडिट है उससे। उसके अलावा अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी में ना होगी, सीजीएसटी में, तब भी उसका आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पेमेंट करने में यूज होगा। और उसके अलावा अगर कुछ पार्ट आपका कम पड़ता है तो आप उसको एस जीएसटी या यूटी जीएसटी से भी क्रेडिट का यूज करके आईजीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आईजीएसटी हम तीनों जो हमारे टैक्स हेड होते हैं उससे हम पेमेंट कर सकते हैं, आईजीएसटी से, सीजीएसटी से, एचजीएसटी से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइबिलिटी के ऊपर जो हमारी सीजीएसटी लाइबिलिटी। तो अगर आपके जो लाइबिलिटी है जीएसटी की वो सीजीएसटी टैक्स हेड की लाइबिलिटी आती है आपके ऊपर, तो उस कंडीशन में आप उसको आईजीएसटी से पेमेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, और सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। आप उसको एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि आईजीएसटी का पेमेंट करने में सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का पेमेंट कर सकते थे। लेकिन बात करेंगे सीजीएसटी की तो आईजीएसटी की क्रेडिट से सेट ऑफ होगा। मतलब अगर हमारा टैक्स निकलता है उस कंडीशन में हमारे ऊपर टैक्स की आउटवर्ड लाइबिलिटी आती है, तो अगर हमारे पास पहले से इनपुट पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आईजीएसटी की लाइबिलिटी तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी तीनों से फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जब बात करेंगे सीजीएसटी की तो ये सीजीएसटी और आईजीएसटी से होगा, एसजीएसटी से नहीं होगा। और बात करेंगे जब एचजीएसटी की लाइबिलिटी हमारे ऊपर बनती है तो उसका हम अगर हमारे पास बैलेंस है क्रेडिट में आईजीएसटी से तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, अगर यूटीजीएसटी है तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीजीएसटी का यूज नहीं कर सकते। तो ये था रूल किस तरीके से आईटीसी को सेट ऑफ करना है। तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है कि फर्स्टली आपके पास जो आईजीएसटी है तो सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसका पेमेंट हम सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की लाइबिलिटी को पेमेंट करने में कर सकते हैं। ठीक है। और द लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल टैक्स मस्ट बी सेट ऑफ फर्स्ट अगेंस्ट द आईजीएसटी। और अगर हमारी सेंट्रल टैक्स की लाइबिलिटी बनती है तो वो भी फर्स्टली अगर आईजीएसटी में हमारा बैलेंस है तो उससे सेट ऑफ किया जाएगा। उसके बाद फिर सीजीएसटी की बारी आएगी। ठीक है। और एसजीएसटी का तो इसमें कोई यूज ही नहीं होता है। और एनी एक्सेस आईजीएसटी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड। और जो बाकी अगर हमारी आईटीसी बच जाती है टैक्स लाइबिलिटी पे करने के बाद तो वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और नेक्स्ट पीरियड में हम उसका यूज कर सकते हैं। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ स्टेट मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंटीग्रेटेड टैक्स एक्सेस आईटीसी एंड शॉर्टेज ऑफ स्टेट टैक्स लाइबिलिटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आईटीसी ऑफ स्टेट टैक्स। और जब हम बात करेंगे एचजीएसटी की तो अगर आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ तो सबसे पहले उससे सीजीएसटी, उसके बाद फिर एसजीएसटी का पेमेंट किया जाएगा। और अगर
हमारी आईटीसी बचती है या शॉर्ट पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम उसको स्टेट टैक्स से यानी सीजीएसटी से उसका पेमेंट हम कर सकते हैं, सीजीएसटी लाइबिलिटी का, सॉरी एसजीएसटी लाइबिलिटी का। सी मतलब सेंटर, यहाँ हम बात करें स्टेट का, ठीक है। और एनी एक्सेस स्टेट टैक्स आईटीसी कैन बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पीरियड। तो अगर कोई टैक्स आईटीसी हमारे पास बच जाती है स्टेट टैक्स में यानी एसजीएसटी में, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पीरियड के लिए, सब्सिक्वेंट मंथ के लिए। अब हम बात करते हैं ई वे बिल। तो ई वे बिल क्या होता, कि जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को डिटेल आपको पता कब चलता है कि आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है या सेल किया है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट रियल टाइम में चेक करना चाहे आपका डाटा तो वो चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसी समय उसके पास डिटेल पहुंच जाए कि इतने गुड्स का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो उसके लिए ई वे बिल बनाया जाता है। तो ई वे बिल के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है जीएसटी द्वारा, ई वे बिल पोर्टल, जिसपे जाके हम ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। और टैली सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डायरेक्टली विदाउट ई वे बिल की साइट पे गए टैली के अंदर ही ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन है, अगर 50,000 से ज्यादा का गुड्स है उसको सेल करते हैं तब आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब जो एमपी में कंडीशन आई है कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सेल करोगे तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लिमिट वही 50,000 रुपए है। और इसके अलावा 100 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तब भी आपको ई वे बिल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ई वे बिल से क्या होता है कि ऑटोमेटिक डिटेल गवर्नमेंट में पहुंच जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि इतने गुड्स का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आप टैक्स लायबिलिटी को पे करने से बच नहीं सकते। और साथ ही साथ जो आपने जो टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो रिटर्न जब आप फाइल करोगे तो उससे पहले ही जो आपका टैक्स पेयर होगा, जो आपका रिसिपिएंट होगा जिसने आपसे सप्लाई लिया गुड्स का, उसको अपने पोर्टल पे वो चेक कर सकता है कि आपने उस डिटेल को पोर्टल पे डाला है कि नहीं है। ई वे बिल से ही वो उसके पे रिफ्लेक्ट हो जाती है 2A में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टैली के अंदर किस तरीके से जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। तो थ्योरेटिकल इतना ही था। आपका थ्योरेटिकल अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तो था बेसिक लेवल 1 का, बेसिक हमने समझा जीएसटी के बारे में। बाकी डिटेल हम इसको समझेंगे जहां हमें 300-400 पेजेस की थ्योरी पढ़ने को मिलेगी जीएसटी की विद प्रैक्टिकल, और रहेगा लेवल 2 और लेवल 3 में, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेवल था उसमें थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो उसके लिए मैं न्यू वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, उसको हम फॉलो करेंगे।